अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज मुफ्ती तारिक मसूद का एक शॉर्ट क्लिप आप लोगों की खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है कसम तोड़ने का कफ़ारा। इस शॉर्ट क्लिप में मुफ्ती साहब हमें कसम तोड़ने के कफ़ारे के बारे में बयान फरमाएंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। कसम तोड़ने का कफारा क्या है? 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिला दें। समझ रहे हो? अगर 10 गरीबों को 2 टाइम का नहीं, यानी सुबह शाम का खिला दें। सुबह शाम का नहीं खिला सकते तो 2 टाइम का किसी भी तरह से खिला दें। आज 10 गरीबों को दोपहर का खाना खिला दिया, कल भी दोपहर का खिला दिया, तो भी कफारा अदा हो जाएगा। 1 मिनट पहले ये मुकम्मल कर लो। लेकिन उन्हीं गरीबों को खिलाना पड़ेगा। 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना आपने खिला दिया, यानी 10 गरीबों को आपने जोहर का खाना खिलाया, दोपहर का, और अगले रात का किसी और 10 गरीबों को, तो कफारा अदा नहीं होगा। उन्हीं 10 गरीबों को खिलाना पड़ेगा 2 टाइम का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? दोपहर और रात का नहीं खिला सकते तो सुबह का नाश्ता करा दो और दोपहर का खाना खिला दो जरा 3-4 बजे, ठीक है ना? 2 टाइम का वो भी हो जाएगा। समझ रहे हो? उन गरीबों में दूध पीता बच्चा नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना बच्चा होना चाहिए जो पेट भर के खा सकता हो। आपने ईदी सेंटर जाके 10 छोटे छोटे बच्चों को टॉफियां खिला दी, वो नहीं होगा। खाने में क्या होना चाहिए? मुतवस्सित दर्जे का खाना। कोरमा खिला दें बहुत अच्छा, बिरयानी खिला दें बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम दरमियाने दर्जे का खाना होना चाहिए। बिल्कुल ही ऐसा लो क्वालिटी का खाना आपने उबले हुए चावल रख दिए उनके सामने, ये इससे कफारा अदा बोलो भाई नहीं हो। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, तो एक दफा इसको रिकॉर्ड कर दें तो अच्छा है। कसम के कफारे वाला सवाल। तो गरीब कौन से होने चाहिए, ये भी बड़ा मसला है भाई। सरसरी सी तहकीक कर ले, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। सरसरी सी तहकीक से जो गरीब लग रहा है आपको, उसमें सबसे पहले सियासतदान आ जाएंगे आपके, ठीक है ना? और उनको नहीं खिलाएं, वो गरीब होते नहीं है, लगते हैं। बातों से ऐसा लगता है कि गरीब है। तो जो भी आपको लगे कि भाई ये बेचारा वाकई मुश्किल में है। इसी तरह आसानी ये भी है कि होटल वाले को आप कह दें कि भाई ये 2 बंदे मैं तुम्हें दे रहा हूं। अच्छा पहले मैं मुकम्मल कर दूं, एक ही गरीब को 10 दिन तक खिला देंगे तो भी कफारा अदा हो जाएगा। एक गरीब को, ये सब इमाम अबू हनीफा के इज्तिहादात हैं, आप देखो, जुमहूर के यहां जायज नहीं है ये, इमाम हनीफा के ये इज्तिहादात हैं। इमाम साहब फरमाते हैं कि आज आपने एक गरीब को 2 टाइम का खिलाया, कल उसी गरीब को जब खिलाओगे तो ये देखने में वो है मगर हकीकत में ये दूसरा गरीब कहलाएगा। क्योंकि जो मकसद था ना 10 गरीबों को खिलाने का, उसका मतलब इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि 10 गरीबों की हाजत पूरी करना है। तो आज जब आपने एक गरीब की हाजत पूरी कर ली, तो आज की हाजत पूरी करने से उसकी कल की हाजत पूरी नहीं हुई है। कल वो शरीयत की नजर में नया गरीब समझा जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई तो भी मान लें। तकलीद इसी को कहते हैं। जरूरी नहीं आपकी समझ में हर बात आए, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, उनका इज्तिहाद आपसे ज्यादा कवी था। तो अगले दिन भी उसी को खिला। एक ही दिन में अगर आपने 10 आदमियों का खाना एक गरीब को खिलाया तो कसम का कफारा भी अदा नहीं होगा और उसको मारने का कफारा अलग से अदा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो आई बात समझ में? एक ही गरीब को तो होटल पे जाके आप होटल वाले से कह सकते हैं ये बंदा गरीब है, ये रोजाना 2 टाइम का खाना खा के जाएगा, इसकी मैं पहले से एडवांस पेमेंट कर रहा हूं। चाहे तो 2 बंदे को ले जाएं, क्योंकि 2 बंदों को एक प्लेट में सस्ता पड़ता है। होटलों में जो इतना खाना होता है ना, तो वो आपके लिए सस्ता कफारा दो। 2 आदमियों को होटल वाले से मिला दें, बोलें ये दोपहर और रात का खाना खाएंगे और उसकी ये पेमेंट कर रहा हूं मैं। ये बहुत आसान है। और इससे भी आसान ये है कि बाज दफा वो गरीब कहता है मैं दोपहर का खा सकता हूं, रात का नहीं खा सकता, तो फिर आप उनको कहें कि ठीक है दोपहर का खाना ये दोनों खाएंगे मगर ज्यादा दिन तक खाएंगे। एक गरीब को आपने खिलाना था 10 दिनों तक, दूसरे को खिलाना था 10 दिनों तक, तो अब दोनों को खिलाएंगे 20 दिनों तक। तो आप बोलें ये दोनों को मैं 20 दिनों तक खाना नहीं, बिल्कुल ज्यादा हो जाएगा ना। एक गरीब को 10 दिनों तक, तो 2 गरीबों को 5 दिनों तक खिलाना है। तो 2 गरीबों को आपने 10 दिनों तक खिला दिया तो कफारा अदा। एक टाइम का खाना 10 दिनों तक खिला दिया तो कफारा अदा। ये बहुत पेचीदा क्लिप हो गया है भाई, फिलहाल चला दें, फिर दोबारा से कर लेंगे इसको, वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह भी कफारा अदा हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप खुद गरीब हैं, आपके पास गुटके के पैसे नहीं होते और आप कह रहे हैं यार हम खाना खिलाएं पब्लिक को,
اچھا کھانے کے علاوہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں, یہ بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. جمہور کے ہاں پیسے دینا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے تو پیسے دے کے بھی وہ, بلکہ پیسے دینا زیادہ بہتر ہے اس غریب کے لیے جو ضروری چیزوں پہ خرچ کرے. بعض دفعہ غریب کم وقت ایسا ہوتا ہے وہ پیسے دیے تو وہ گٹکا خرید لے گا اس سے, تو ایسے کو پھر کھانا کھلانا زیادہ بہتر ہے. تو پیسے کتنے دینے ہیں؟ 2.25 کلو گندم کی قیمت. ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں یا 10 اور اسی طرح 10 غریبوں میں بانٹ دیں. 2.25 کلو گندم ہر ایک کے پاس آنے چاہیے, اتنی قیمت. صحیح ہے. اور اگر ایک ہی غریب کو دینا ہے تو ایک دن میں 2.25 کلو گندم سے زیادہ پیسے دیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. یعنی 2.25 کلو گندم ایک غریب کا 2 ٹائم کا کھانا سمجھا گیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ ایک غریب کو اگر روزانہ 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دو 10 دنوں تک تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ارے 2.25 کلو گندم کتنا بنتا ہے؟ 100 روپے. تو آپ نے ایک غریب کو 100 روپے دے دیے, اگلے دن پھر اسے 100 روپے دیں, پھر اگلے دن 100 روپے دیں, اس طرح 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک ہی دن میں 1000 روپے پکڑا دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ مقصد 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. آپ نے ایک غریب کی ایک ہی دن کی بہت زیادہ پوری کر دی حاجت, تو یا تو اس کو اگلے دن دیں تاکہ شریعت میں وہ اگلا غریب سمجھا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ والا نہیں ہے بلکہ ایک نیا غریب, کیونکہ غربت اس کی حاجت متکرر ہو گئی ہے. یا 1000 روپے 10 غریبوں میں ڈیوائڈ کر دیں, سب کے پاس 100 روپے, کیونکہ آج کل ریٹ 2.25 کلو کا ان کے بقول 100 روپے چل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ 20 سال بعد میرا کوئی کلپ سنے وہ بھی 100 روپے ہی دے رہا ہو, اس وقت تو ریٹ کچھ اور ہو چکے ہوں گے نا. اگر آپ خود غریب ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر شریعت میں ہے 3 روزے لگاتار رکھے جائیں. ٹھیک ہے, پہلے ہے کھلانا, اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. تو یہ کفارہ ہے. اصل میں تو تھا غلام آزاد کرنا, وہ آج کل ہوتے نہیں ہیں, ورنہ شریعت میں ہے کہ کفارے میں سب سے پہلے کیا کرو؟ غلام آزاد. اور کفارے میں یہ بھی جائز ہے کہ 10 غریبوں کو کپڑا بھی پہنا سکتے ہیں آپ, لیکن آج کل علماء وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے لیے کپڑا پہنانا مشکل ہے, لباس کھانا کھلانا جو ہے نا آسان ہے. تو جی دوستو, جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا, اس شارٹ کلپ میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں قسم توڑنے کے کفارے کے بارے میں بیان فرمایا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بیان پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.